हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मतलब ठीक ठाक चल रही होगी। आज हम लोग दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहली बात हम लोग करेंगे कि अभी एग्ज़ाम में 7 दिन बचे हैं, कैसे खुद को मोटिवेट करें, क्या गलतियां आप ना करें और किस हिसाब से रिवीजन करें, और कैसे आपको ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी फिर भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, नर्वस ना हो। इन चीज़ों पे बात करेंगे। दूसरी चीज़, ये जो 2024 एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, बहुत दिल से कह रहा हूँ डिले हो रहा है, नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से 2025 का जो एनटीपीसी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये रिजल्ट कब तक उम्मीद की जा सकती है कि जो है आ जाएगा और आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि देखो 7 दिन 6 दिन जो भी बचे हैं आप देख लो, और सिटी इंटीमेशन आना स्टार्ट हो गया है। कुछ लोगों का 80 किलोमीटर, कुछ लोग का 100 किलोमीटर, मतलब नियरेस्ट आपके जो अच्छी सिटी होगी जहाँ पे एग्जाम सेंटर्स बनाए जाते हैं, तो रेलवे का प्रयास है कि आपको वहीं पे जो है एग्जाम सेंटर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो होता है ना कि एग्जाम जब पास आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग क्या होता है ना, काम करना बंद कर देता है। कैसे काम करना बंद कर देता है? जैसे सपोज करो मैं दो तरीके के लोगों को बताता हूं। एक आदमी होगा जो अभी मॉक दिया, ठीक है, उसके मॉक में नंबर कम आए, ठीक है, बहुत ब्रिलियंट है, मतलब उसने हो सकता है बहुत सारे एग्जाम भी क्रैक किए हो, प्री क्वालिफाई कर लिया हो, लेकिन उसके अभी मॉक में नंबर कम आ रहे हों। और बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे जो पुराने लोग हो गए होंगे जिनके मार्क्स तो अच्छे आते हैं, वो प्री भी क्वालिफाई कर लेते हैं, वही ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको 4-5 साल हो गया है तैयारी करते हुए। तो होता क्या है कि पहला आदमी वो है जिसके मॉक में नंबर कम आ रहे हैं और वो डिमोटिवेट हो रहा है उसको देख के, और उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि मैंने क्या पढ़ा है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होगी कि उनको लग रहा होगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं होती है, सब पढ़ने वाले लोगों के साथ होती है। ठीक है, जो भी पढ़ाई करते हैं उनको एग्जाम के टाइम लगभग लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, पता नहीं, दिमाग में जब आप खाली बैठ के सोचेंगे तो ऐसा लगेगा। और जो भाई का मॉक में कम नंबर आया है, तो मैं हमेशा सलाह देता हूं जब एग्जाम के 10-15 दिन बचे तो आप मॉक को थोड़ा अवॉइड करो। करना क्या होता है, जब आपको सिटी इंटीमेशन मिल जाए ना, तो उस टाइम जो सिटी इंटीमेशन, जैसे जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है उस टाइम बैठने की कोशिश करो कि हम मॉक देंगे, लेकिन उस नंबर से खुद को जज मत करो। ठीक है, तो ये चीज अगर आप कर सकते हो तभी मॉक दो, नहीं तो अवॉइड करो, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। अब दूसरे पर्सन की बात करते हैं। जो दूसरा पर्सन होता है वो हो सकता है पढ़ने में, मतलब उसके फ्रिक्वेंटली उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हों, लेकिन कोई एक ऐसा मॉक मिल जाए जो उसका पढ़ा हुआ सब कुछ आ जाए और उसके मार्क्स अच्छे आ जाए, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। दो गलतियां हुई, एक तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है और एक नर्वस हो रहा है, मतलब डिमोटिवेट हो रहा है। दोनों में गलतियां हैं। और तीसरा आदमी वही होता है जो मॉक देता है, किस लिए? कि भाई मेरी एक्यूरेसी सही है, क्या मैं जो चीजें पढ़ा हूं वो सही कर पा रहा हूं, क्या मैं टाइमली सब चीजें कर पा रहा हूं। वो जो तीसरा बंदा होता है उसी को सिलेक्शन मिलता है, ये चीज आप समझो। और एक बंदा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो मॉक देते रहते हैं, जब उनका वो सोचते हैं मेरा अच्छा अगले में हो सकता है अच्छा आ जाए तो मैं मॉक देना बंद कर दूंगा, मेरे इतने ही एग्जाम में आएंगे और मैं क्वालिफाई कर ले जाऊंगा। तो देखो ये सब चीजें थोड़ा सा आप छोड़ दो, जो भी मॉक दिए हो, पीवाईक्यू दिए हो। अच्छी चीज ये होगी कि आप रिवीजन करो। ठीक है, चीजों को अच्छे से रिवाइज करो और हो सके तो खुद को मोटिवेट रखो। पढ़ाई ज्यादा ना करो, कोई टेंशन नहीं है, करंट अफेयर वगैरह पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो। नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन ऐसी वैसी चीजों में अपने आप को लिप्त मत करो जिससे आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो। शांत, कुल मिला के आपका दिमाग शांत होना चाहिए। आप शांत होने से, और अगर आप पढ़ाई से चीजें रिलेटेड आप पढ़ेंगे चीजें, मतलब इतना बर्डन लेके नहीं कि मैं ये पढ़ रहा हूं तो मेरे को याद ही होना चाहिए, वो बर्डन लेके अभी नहीं पढ़ना होता है। अगर आप वो बर्डन लेके पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको चीजें जो है गलत रिजल्ट मिले। मेरा अनुभव बता रहा है, मैंने टीचिंग भी 4-5 साल करी है, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जो लास्ट टाइम में करना होता है कि आप खुद को थोड़ा सा इवेल्युएट करो कि मैंने अभी मान लो 6 महीने से, कुछ लोग होंगे 1 साल से, कुछ लोग होंगे 2 साल से, कुछ लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, कुछ लोग 4 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि क्या गलतियां मैं अभी रिसेंट एग्जाम में कर रहा हूँ। एक बार बैठ के सोचो, 1 घंटा 1.5 घंटा सोचो, थोड़ा सा मनन करो कि गलतियां क्यों हो रही एग्जाम में। जब एग्जाम दे के आते हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने वो चीज़ पढ़ी थी जो मुझे मैंने पढ़ी थी वही गलत कर दी, क्यों हो रहा है बार बार मेरे साथ। ये सब सोचेंगे तो हो सकता है कि आपके 2-4 मार्क्स बढ़ जाएं।
ठीक है। और कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। डीमोटिवेट 100 में 99.9% बच्चे होते हैं जो जेन्यून होते हैं पढ़ने में। मैं आपको बता रहा हूँ, हम भी होते थे, सब होते हैं। लेकिन उस डीमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ आप कैसे जाते हैं, अपने घर की स्थिति देख के, कोई वीडियो देख के, किसी का भी उदाहरण लेके आप खुद को मोटिवेट करिए। ठीक है, ये काम आपको करना है, रिवीजन करना है कंप्यूटर में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं। एडवांस मैथ में मैंने बताया था कि पढ़ के जाना भाई। मैथ्स और रीजनिंग में एक एक नंबर आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन में जो है वो निर्णायक होगा। अंततः आप ये पाएंगे कि मैथ रीजनिंग में जो भी गलती आप करेंगे ना, वो आपकी अपनी गलती होगी। जीएस में ठीक है, गलत हो जाता है, जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तुक्का भी लगाता है, जो पढ़े हो उसमें भी तुक्का लगाता है, गलत हो जाता है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, बट उसमें दिक्कत होता है। अब दूसरी चीज़ जो सबसे हॉट टॉपिक है इस समय एनटीपीसी वालों के लिए, और मुझे लगता है सभी एग्जाम के लिए, क्या है ना, जो क्रीमी बच्चे हैं एनटीपीसी के, क्रीमी बच्चे बोल सकते हो, कि कुछ लकी बच्चे भी बोल सकते हो, हार्ड वर्किंग भी बोल सकते हो। उन्होंने प्री भी दिया, मेंस भी दिया, पिछले 1-1.5 साल से इस चक्कर में घूम रहे हैं। हो सकता है कई सारे लोग जो एसएससी सीजीएल में अच्छा कर सकते हो, वो एनटीपीसी के चक्कर में उसको थोड़ा सा छोड़ दिए, क्योंकि उसी समय टाइपिंग आ गया था और मेंस का एग्जाम भी था। तो हो सकता है बहुत सारे लोग डाइवर्ट हुए हों, उनका सीजीएल भी अच्छा नहीं गया। और उन सबको तो छोड़ो, अभी जो एनटीपीसी 2025 देने जा रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई 24 वाला रिजल्ट नहीं आया, 25 में भी वो बच्चे बैठेंगे और उनका क्वालिफाई होगा। तो देखो, जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मैं डेट तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि आप बताएंगे नेक्स्ट वीक आ जाएगा, नेक्स्ट वीक आ जाएगा, तो किसी ना किसी वीक आ जाएगा, और आपकी तो मैं नहीं बताऊंगा, उतना जानकारी नहीं है कब आएगा। उम्मीद है कि कभी भी आ सकता है, लेकिन उतनी नहीं है एग्जैक्ट कि कब आएगा। ठीक है, तो जो लोग देने जा रहे हैं भाई, तो सबसे पहले बात तो यह है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो किसी भी तरीके का दिमाग में अगर प्रपंच जिसको बोलते हैं कि इधर उधर की बात आ रही, निकाल दो। तुम्हारा सिलेक्शन जब होना होगा तभी होगा। और जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे इतना दिन वेट किए हो, ऐसे पेशेंटली वेट करो, और एग्जाम तो देने जाओगे ही। ठीक है, अब रिजल्ट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जरूरी नहीं कि जो 2024 में सिलेक्शन ले लिए हैं वो अच्छा गया था उनका एग्जाम तो इसमें भी जाए। बहुत सारे लोग ढीला छोड़ देते हैं चीज़ों को, करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है प्रैक्टिस छूट गई हो, तो बहुत सारी, और हो सकता है वो दिन उनका रहा हो, आज आपका दिन होगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है आपको। और रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। देखो, ये मैं 100% कह रहा हूँ, रिजल्ट ना आने से 2025 पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे लोग, लगभग 80-90% लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं दोबारा, अगर उनका सिलेक्शन हो। मैंने भी नहीं दिया था, और जो देते भी हैं, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो पूरे मन से नहीं देते हैं। लेकिन अगर चूंकि रिजल्ट फाइनल नहीं आया तो सब लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आ भी जाता है अगर एग्जाम से पहले, फिर भी लोग ट्राई करेंगे, आप समझना, क्योंकि इसमें जोन का बहुत खेला होता है और अपने जोन में जाने के लिए सब लोग ट्राई करते हैं। अंत में यही कहूँगा, रिवीजन करो, खुद को मोटिवेट रखो। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड एक 1 शॉट वीडियो डाली, उसके कल या परसों में एक और मैं 100 या 150 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।